मायावती आई, आप लोगों के लिए नर्वसनेस लाई? रूबिका जी, मुझे मायावती जी की जो आज स्पीच है उसको सुनने के बाद एक शेर याद आ रहा है हमारे दलित भाइयों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज की तारीख में दलितों का हाल कर रखा है कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। देखिए रूबिका जी, जो आग अशकों ने लगाई है उसको अगर कोई ठंडा करेगा तो इस देश के दलित जिस आदमी के चेहरे में मान्यवर काशीराम साहब का चेहरा देख रहे हैं, उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है, वही उनके आंसू पोंछेंगे दलितों के। अभी आपने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। आपको पता है कि जब गेस्ट हाउस वाला हादसा हुआ था उस समय माननीय बहन जी के जो ओएसडी थे उनका नाम है सुरेश चंद्र गौतम। मैं आपके इतने बड़े चैनल पर उनका नाम ले रहा हूं, वो उस वक्त ओएसडी थे या उससे पहले थे मुझे इतना याद नहीं। आज वो हमारी पार्टी में है और हमारी पार्टी में एक सीनियर लीडर है। उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई तो उन्होंने कोई उसको प्रायोजित चीज नहीं बताई। एज पर सुरेश चंद्र गौतम वो एक हादसा था क्योंकि वहां पर कुछ विधायक जो थे वो बंद कर लिए गए थे उन भारतीय जनता पार्टी के उसके द्वारा, और कुछ विधायक ऐसे थे जो सरकार चाहते थे कि चलती रहे। देखिए बहन जी ने जो आज बोला है ये उसका जून 1995 में ही इसका प्रतिबिंब देख सकती हैं। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी खड़ी की, जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, उनमें से एक का नाम है लालजी वर्मा। रूबिका जी वो आज कहां हैं? आर.के. चौधरी जी जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, वो आज किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे? आर.एस. कुशवाहा जी आज कहां हैं? सुरेश चंद्र गौतम जी का मैंने आपको नाम लिया ही, और तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं। तो देखिए बहन जी को ये देखना पड़ेगा कि जिस पार्टी को ऑक्सीजन 1993 में श्रद्धेय नेताजी ने दी थी, जब उनके साथ गठबंधन किया तो उनकी सीटें 13 से 67 हुई। उसी पार्टी को 2019 में आज के मान्यवर काशीराम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2019 में गठबंधन करके उसको ऑक्सीजन दी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं रूबिका जी, बस 30 सेकंड और दे दीजिएगा, कि मान्यवर काशीराम साहब का एक बड़ा मशहूर कथन है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट करके और देश से असमानता की भावना को नहीं खत्म करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब का यह जो कथन है उसकी आवाज कौन उठाता है? जब व्यवस्था के पीड़ित जो आज की तारीख में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ का जब आरक्षण मारा जाता है तो व्यवस्था से पीड़ित जो लोग हैं उनकी आवाज कौन उठा रहा है? उनकी आवाज आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ हमारे सेकंड हुए पूरे। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिए। आप किसका नाम बता रहे थे जिनको फोन किया आपने? सुरेश चंद्र गौतम जी का। अच्छा, तो मैं सुरेश चंद्र गौतम जी को ज्यादा तरजीह दूं या मायावती को, जिनके साथ ये घटना हुई थी? और अगर आप मेरी बात सुनिए ना, अब मैंने आपको सुना, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं टोका। आप भी अब मुझे सुनेंगे और मैं जिस सवाल का जवाब चाह रही हूँ आप मुझे वो सवाल का जवाब देंगे। 2 जून 1995 मायावती के साथ जो लखनऊ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हुआ, आप ये कहते हैं कि वो अचानक हुआ और वो नफरत के चलते नहीं हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था, वो बीजेपी का षड्यंत्र था। तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि ताकि तो आप लोग क्या कर रहे थे? ताकि सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन को तोड़ा जा सके। अच्छा? और सुनिए, आप मायावती जी का नाम ले रहे हैं। और आप इतने कमजोर थे, आपकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं थी। हाँ, ये 206 हड्डियां आपके बदन की कहां चली गई थी? बीजेपी जो है वो मायावती पर ये सब करवाती रही और आप लोग वहां बैठे देखते रहे। मायावती ये कह रही हैं अपनी आत्मकथा में, मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट के सफरनामे में, कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि मुझे मारने का प्रयास किया। इस घटना के अगले दिन बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला बनी और गेस्ट हाउस कांड के बाद वो बनी है। आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या 95 में क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? क्या हैसियत थी भारतीय जनता पार्टी की? अब आप चिल्ला चुकी हो तो मैं बोलूं? मैं चिल्ला नहीं चुकी हूं। आप लोग झूठ को ऐसा उसका गला घोटते हैं, सच का ऐसा गला घोटते हैं ना आप लोग, आपको लगता है हम सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं। मैं पढ़ लिख कर बैठती हूँ फराज साहब, आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते हैं।
एक औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। गेस्ट हाउस कांड में जो एक दलित महिला के साथ हुआ था वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। व्हाट आर यू सेइंग फराज भाई? अब हो गया रूबिका जी। आप पढ़ लिख करके बैठती हैं तो क्या आप ये पढ़ लिख करके बैठी हैं रूबिका जी? कांशीराम जी ने अपना ओहदा किसे दिया? मुलायम जी को दिया, अखिलेश जी को दिया कि मायावती को दिया? कांशीराम जी ने किसको? तो आप जो कह रहे हैं प्रतिबिंब दिखता है कांशीराम का अखिलेश जी के चेहरे में, तो ये प्रतिबिंब कांशीराम जी को क्यों नहीं दिखा? उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा? ये जनता तय करेगी या आप तय करेंगे? जनता ने तो तय किया, मैं तो अभी बता रही हूं आपको। जनता ने 2024 में नहीं, रूबिका जी बस। When this lady did not even come out, did not do even a single rally, 44% was standing by her. जनता ने 2024 में ये तय कर दिया कि मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा मिशन है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। और आप पढ़ लिख करके बैठती हैं। वंडरफुल फराज भाई, वंडरफुल। नो वेट फराज भाई वेट। अगर आप लोगों को ये मिशन पूरा करना है, प्लीज टेल मी कोर टीम में जो कि शीर्ष नेतृत्व है कितने दलित चेहरे समाजवादी पार्टी में है? लेट्स बिगिन। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? दलित अध्यक्ष नहीं, आपको मतलब अध्यक्ष होगा तभी अध्यक्ष कौन लड़ाई है? होगी। अच्छा ठीक है, अध्यक्ष होगा तभी अच्छा कोई बात नहीं, अध्यक्ष नहीं, चलिए छोड़ देते, अध्यक्ष नहीं। सांसद नेता? फैजाबाद से सांसद कोई नेता बताइए। अवधेश पासी का नेता नहीं है? अवधेश पासी का नेता नहीं है? क्या वो दलित नहीं है? फैजाबाद की हिस्ट्री में बताइए। अगर फैजाबाद से क्या अवधेश पासी जी को क्या हमने सांसद नहीं बनाया? और फैजाबाद एक ऐसी सीट थी जहां पर अयोध्या भी आता था। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा। और दलितों में मुझे बताइए, अभी आर.के. चौधरी जी क्या दलित नहीं है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? गिनाइए ना कितने संसद में अभी कितने दलित नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष आर.के. चौधरी जी क्या दलित नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रॉब्लम पता है क्या रूबिका जी? प्रदेश अध्यक्ष कौन है आपका? मैं बता रहे जो आपके मुख्तार में है, इख्तियार में है, वो बताइए। प्रदेश अध्यक्ष जी पीडीए का हिस्सा हैं और वो ओबीसी समाज से आते हैं। आप कह रहे कांशीराम का प्रतिबिंब दिखता है अखिलेश यादव में। मैं कह रही हूँ शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित हैं? गिनाइए मुझे नाम। शीर्ष नेतृत्व में आप एक बात बताइए, पॉलिसी मेकिंग में, पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कितने दलित हैं? मुझे नाम गिनाइए। सुनिए बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत दलित की अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मैं पीडीए के अगवा की बात कर रही हूँ सर, अलंबरदार की बात कर रही हूँ मैं। पीडीए के जो अगवा हैं, पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में कितने दलितों, अल्पसंख्यकों और आदि शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित? मेरे प्यारे भाई, शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित? मैं बात खत्म कर दूंगी। मेरी प्यारी बहन, नेता प्रतिपक्ष दलित है? मेरी प्यारी बहन आर.के. चौधरी नेता प्रतिपक्ष दलित है? आपको क्या आर.के. चौधरी छोटे नेता दिखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष दलित है? आपको अवधेश पासी क्या छोटे नेता दिखते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आप ग्लास को आधा देखना चाहती हैं। मैं पीडीए की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पासी भाई को आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। किसी ने हाथ पकड़ा आपका? ये समीर चौगावकर बैठे हुए हाथ पकड़ा आपका? बनाइए ना। कौन रोक रहा है आपको एक पासी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में? मतलब कौन रोक रहा है? जब पीडीए करना है, अगर आपको वोट चाहिए ए अल्पसंख्यक का, डी दलित का, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में ना डी दलित आएगा ना ए अल्पसंख्यक आएगा। तो फिर आरएसएस सरकार कब बनाएगी दलित को? आज आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी इनकी हैसियत हो तो बताएं कि दलित को कब बनाएगी। हमको पीडीए का नारा भी देते हैं। आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही। कैसी बात कर रही हैं आप रूबिका जी? इस देश के दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आप नहीं देख रही हैं क्या? आप तो संघ को फॉलो नहीं करते ना। आपको तो चिढ़ है ना संघ से, फॉलो करते हैं और एलर्जी है ना संघ से। तो फिर आप कब किसी दलित को, किसी पासी को, किसी जाटव को शीर्ष नेतृत्व में, मैं कह रही हूं, जगह देंगे? क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? या किसी अल्पसंख्यक को? हो गया। हाँ, मैं कह रही हूँ मेरा भाई फराज किदवई हो गया ना। क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता? सुनिए सिर्फ फराज किदवई वोट लेकर आएगा। मैडम सुनिए तो, अरे सुनिए, आप इतना ज्यादा उत्तेजित मत होइए भाई। उत्तेजित नहीं हो रही हूँ मैं, आपके झूठ को बेनकाब कर रही हूँ। बिल्कुल झूठ। कैसा झूठ? कहाँ का झूठ? इस देश की जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश में तय कर दिया कि इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस देश के दलितों को मान्यवर काशीराम साहब का चेहरा किसी में दिखता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी में दिखता है। स्टूडियो से नहीं तय होगा, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल नहीं होगा। ये जनता तय करेगी। मैं कह रही हूँ स्टूडियो से तय नहीं होगा।